अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। आज से तकरीबन 2-3 महीने पहले जब हमने ईद उल फितर पे प्रोग्राम किया था सेंट्रल जेल में, बड़ा ज़बरदस्त वो प्रोग्राम था और उसमें एक बहुत अहम एक वाक़या हुआ था। हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से एक कैदी जो था वो उसके जो 25 साल से उसके घर वाले उसको मुर्दा समझ रहे थे, वो उन्होंने उससे रब्ता कर लिया। अब एक याद होगा कि उसके बाद हमने जैसे ही वो प्रोग्राम किया था उसके बाद हमने फॉलो प्रोग्राम उसी का किया था। उसके बाद क्या हुआ कि आपको याद होगा कि जो सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल थे अब्बासी साहब, उन्होंने कहा था कि हम अनकरीब कोई ऐसा एक आपको दावतनामा भेजेंगे जहां पर ये जो कैदी हैं इनकी ग्रेजुएशन की सेरेमनी होगी। ये दरअसल ये इनकी जो है ये एक करेक्शनल फैकल्टी के तहत जो है यहाँ पर इनकी इस्लाह के तहत जो है वो इनको कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, लैंग्वेजेस के कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, जैसे कि चाइनीज़ लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, IT कोर्सेज हैं। और इसमें ये आगे चल के जो बाहर निकलेंगे तो आगे चल के इनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी और ये मुआशरे का कारामद फ़र्द बन सकते हैं। उस वक्त हमने ये बात सिर्फ सुनी, फिर उसके बाद ये हुआ कि हमारे पास दावतनामा आया और हमें कहा गया, स्पेशली हमें कहा गया कि आपके साथ जो हमने प्रोग्राम किया था ना, उसका नेक्स्ट प्रोग्राम करने का मौका आ गया है, आपको वापस आना पड़ेगा सेंट्रल जेल, क्योंकि यहाँ पर ग्रेजुएशन की सेरेमनी हो रही है। बिल्कुल आपने सही सुना है। यहाँ पर कैदी जो कि कैदोबंद की सोबतें इस वक्त काट रहे हैं, और मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं अभी भी आपसे ये कहूँगी, इस दीवार के इस पार और इस दीवार के उस पार बहुत फ़र्क है दुनिया के अंदर। इस दीवार के पार जहाँ पे आप और मैं रहते हैं, हमें नहीं पता होता दीवार के इस पार इन कैदियों की ज़िंदगी कैसे बसर हो रही है। तो ये हमारे ही तवज्जुह से जब हम यहाँ पर आते हैं तो आपको कुछ पता चलता है। यहाँ पे सेरेमनी हो रही है ग्रेजुएशन की। मैं खुद भी ये देखना चाहती हूँ कि वो तमाम तर कैदी जो कैदोबंद की सोबतें काट रहे हैं, जब वो ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करेंगे, ये सर्टिफिकेट हासिल करेंगे, उनके चेहरे के ऊपर क्या तासुरात होते हैं, उनकी ज़िंदगी के ऊपर क्या तासुरात होते हैं, खुद मुझे भी नहीं पता। ये खुद मेरे लिए भी एक एक्सपीरियंस होगा और मैं ये चाहती हूँ कि ये एक्सपीरियंस मैं खुद के साथ साथ मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो अब चलते हैं, ये सेरेमनी बस होने वाली है, हम चलते हैं, देखते हैं कि ये एक गैर मामूली ग्रेजुएशन सेरेमनी। ग्रेजुएशन तो मैंने भी किया है, मैंने भी वो सेरेमनी अटेंड की है, आपने भी की होगी, लेकिन ये जेल के अंदर कैदी इनको ग्रेजुएशन की सेरेमनी जो ये होगी, ये कैसी होगी, आइए देखते हैं। और मुराद सोनी साहब हमें यहाँ पे जब नज़र आए तो हमने कहा कि मुराद सोनी साहब का यहाँ पर होना हमारे लिए बाइसे मुसरत होने के अलावा बाइसे इंफॉर्मेशन भी है। मुराद सोनी साहब, एक बड़ा दिन, ये वो लोग हैं कि जो इस वक्त यहाँ पर कैदों की जो सोबत है वो तो झेल ही रहे थे, लेकिन इस दौरान में एक उम्मीद की किरण इनके लिए और माशरे के लिए ये पैदा हुई कि यहाँ पर इनको जो कोर्सेज़ करवाए गए हैं, सुना है कि इन्होंने बहुत दिलजोई के साथ वो कोर्सेज़ किए हैं इन तमाम तर कैदियों ने, और सिर्फ उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है बल्कि उसमें कम्पीट इस तरीके से किया कि हम खुद हैरान रह गए इतने अच्छे तरीके से। तो ये कितना खुश आइंद हो सकता है माशरे के लिए, इस तरह के जो अगर जेल खाना जात की तरफ से, वज़ीर जेल खाना जात और पुलिस की तरफ से इस तरह के इकदाम होते हैं। नहीं, देखिए बहुत अच्छी चीज़ है, और एज ए CP के और इवन हमें तो पिछले 20 साल से यहाँ जेल में मेडिकल कैंप वगैरह हम लगाते रहते हैं, इसीलिए हम आज आपको यहाँ नज़र भी आ रहे हैं। तो हम तकरीबन हर 3 महीने में हमारे यहाँ एक मेडिकल कैंप लगता है, 3 महीने 6 महीने में। लेकिन ये जो अल खिदमत ने जो काम किया है, ये यकीनन एक बहुत बड़ा काम है। और ये एक जो जेल दुनिया के अंदर जो ना जेल जो होते हैं वो इसकी इस्लाह होती है इंसानों की। तो लेकिन ये एक चीज़ है कि जब बच्चे यहाँ से जब भी कोई अपनी कैद का जो टाइम वो पीरियड पूरा करेगा तो बाहर जाएगा तो एक इंशाल्लाह इसकी लैंग्वेज के साथ एक अच्छी जॉब लेगा वो। ठीक है, और ये इस तरह के आगे चलेंगे या सिर्फ यहाँ पे आके फुल स्टॉप लग जाएगा? नहीं, तो होने चाहिए। देखिए, ये अच्छा काम तो कहीं भी होता है। अच्छा काम भी सिर्फ अगर आप महदूद कर दें तो अच्छी बात नहीं होती है। ये सेंट्रल जेल है, हैदराबाद है, आप जाएँ तो जैकबाबाद जाएँ, वहाँ तो बहुत सारे इशूज़ होते हैं। लेकिन बहरहाल हम तो कहते हैं शुरुआत जहाँ से भी हो रही है अच्छी हो रही है और इसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। मोहम्मद यूसुफ साहब, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप नहीं कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अब चूँकि आपको पता है कि आप लोगों की दावत पे हर कुछ अर्से के बाद मैं यहाँ पे विज़िट करती हूँ, और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि वो लोग जिनके बारे में हम पिछली दफ़ा हम देख कर गए थे कि भाई ये जो है इनको मौका मिलना चाहिए, उनको आज मौका मिलते हुए हमने देखा। ग्रेजुएशन उनकी कंप्लीट हुई है। अब ये बताइए कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये आखिरी ग्रेजुएशन हो और इसके बाद फिर ये सिलसिला बंद तो नहीं हो जाएगा? नहीं, इस तरह से नहीं होगा। ये एक सिलसिला, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि हमारा मोटिव है कि वी चेंज बिहेवियर। जेल को एक यूनिवर्सिटी की तरह, लोग कहते हैं कि जुर्म की यूनिवर्सिटी है, लेकिन हम उसको तालीमी यूनिवर्सिटी बना के साबित करना चाहते हैं और माशरे में वापस इन बिगड़े हुए बच्चों को सुधार के भेजना चाहते हैं। अभी आपने जैसे देखा, इसके अंदर चाइनीज़ लैंग्वेज का कोर्स के सर्टिफिकेट्स भी थी, 2 बैचेस में से फारिग हुए, अरबिक लैंग्वेज,
इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर का आईटी सेक्शन, और जितने भी ये सर्टिफिकेट्स इनको मिले हैं, इन तमाम सर्टिफिकेट्स के अंदर कहीं पे भी जेल के अंदर से इनको मिले हैं ये नहीं है। इसमें अलखिदमत वालों के ताउन से ये जो कोर्सेज़ हमारे हुए और जो आगे भी इंशाअल्लाह ताला चलते रहेंगे, उनको भी हम शुक्रिया अदा करेंगे अलखिदमत वालों का भी, कि वो उसमें जेल इंतज़ामिया के साथ ताउन कर रहे हैं। और हमारी पूरी टीम, आईजी साहब, डीआईजी साहब और एसपी साहब और हमारी पूरी टीम सेंट्रल जेल की, वो उनको मैं मुबारकबाद दूंगा तहे दिल से कि हमारी पूरी टीम ने एक टीम वर्क के तौर पे काम किया। और आज ये हमें भी, जितनी आप लोगों को, देखने वालों को खुशी है, हमें भी इतनी खुशी है कि जो बिगड़े हुए बच्चे थे वो सुधर रहे हैं और सीख रहे हैं। अच्छा, ये जो कोर्सेज वगैरह जो लैंग्वेज के जो करवाए जा रहे हैं, ये अलखिदमत के ताउन से करवाए जा रहे हैं। तो इनके जो एग्जीक्यूटिव हैं वो हमारे साथ राशिद कुरैशी साहब मौजूद हैं। कैसे सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइएगा कि एक गैर मामूली दिन, ये मेरे लिए भी एक बड़ा एक अलग एक्सपीरियंस है कि मैं कैदियों को ग्रेजुएशन करते हुए देख रही हूँ मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में और मुख्तलिफ आईटी और दीगर कोर्सेज़ में। सर ये आपको कैसे लगा कि ये काम सेंट्रल जेल में किया जा सकता है? कैदी इसमें बाकायदा तौर पे अपना पार्ट प्ले करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, ये आपको कैसे पता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अलखिदमत ने यहाँ पे आज से तकरीबन 15-16 साल पहले, बल्कि इससे भी पहले, कंप्यूटर लैब शुरू करी। और उसका यही था कि जो यहाँ पे लोग कैद हो गए हैं या जो भी कैदी आ गए हैं, चाहे वो मुलजिम है चाहे मुजरिम है, उनको इस बात की फैसिलिटी दी जाए कि वो यहाँ से कुछ कोर्स कर लें और अपना टाइम यहाँ पे ज़ाया करने के बजाय या दीगर मनफी सरगर्मियों के बजाय वो इस मुस्बित सरगर्मी की तरफ आए। हमने देखा है कैदियों के अंदर ये जज्बा पाया गया है। हमने इस प्रोग्राम को फिर अपना एक्सटेंड किया और उसको बड़ा किया, और फिर हमने अपनी कंप्यूटर लैब को, जो अपने कंप्यूटर कोर्सेज को सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से रजिस्टर्ड कराया, ताकि इन लोगों को जो सर्टिफिकेट मिले बाहर वो कारआमद हो जब भी ये बाहर निकलें। उसके साथ साथ फिर हमने इंग्लिश लैंग्वेज शुरू करी, अरबी लैंग्वेज शुरू की, और अब चाइनीज़ लैंग्वेज भी हम, ये 3 लैंग्वेज हम करा रहे हैं और CIT करा रहे हैं। और ज़ाहिर है कि हम जब ये यहाँ पे देखा है, ये जो हमने कन्वोकेशन का इनेकाद किया है, उसका मकसद ये था कि ज़ाहिर है इस वक्त 7000 कैदी यहाँ पे मौजूद हैं और 248 यहाँ पे इस वक्त जिन्होंने यहाँ पे आज सर्टिफिकेट लिए। तो हम चाहते हैं कि इस कन्वोकेशन से दूसरे कैदियों को भी ये मैसेज जाए, उनके अंदर भी जज्बा पैदा हो, उनके अंदर भी ये तरगीब आ जाए कि हम भी ये कोर्स करें और जब यहाँ से बाहर जाएँ तो एक कारआमद शहरी के तौर पर। अच्छा, ये बताइए कि किस लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा कैदियों ने इंटरेस्ट लिया है, उसमें इंटरेस्ट लिया है कि वो उसमें आगे कम्पीट करना चाहते हैं? इंग्लिश में। अच्छा, यहाँ पे एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनकी मैं खुद बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, इस हवाले से कि जब मैंने पहला प्रोग्राम किया था इसी तकरीबन कुछ दिन पहले, जब हमने एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम किया था और उसका फिर हमें फॉलो प्रोग्राम करने के लिए भी आना पड़ा था, जब एक कैदी की फैमिली का जो रब्ता हुआ था, तब मुझे इत्तफाक हुआ जो यहाँ के जो मेजर एक जो पर्सनैलिटी है, यानी कि सीनियर सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल अब्दुल करीम बासी साहब, उनसे मुझे मिलने का, यानी जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, आपको याद होगा। तो इन्होंने मुझसे कहा था कि अब मैं चाहता हूँ कि आप जब भी यहाँ पे कोई ऐसी कैदियों के लिए कोई कोर्सेज हो या कोई इस तरह की कोई एक्टिविटी हो, तो साइमा आप लाजमी आएँ, आप दिखाएं, आप मीडिया के आंख से दिखाएं, क्योंकि हर शख्स को अंदर के हालात पता नहीं होते इन कैदियों के। ये आप ही का एक सोर्स है कि जिससे ये पता चलते हैं। तो आपकी एक काविश सर कामयाब हो गई। आपने तकरीबन 2-3 महीने पहले जब मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, आपने जिक्र किया था, आज उसको मैंने अमली जामा पहनते हुए अपनी आंखों से देखा। इसके लिए आपको मुबारकबाद देती हूँ। शुक्रिया। अच्छा, अब्दुल करीम साहब, अब्बासी साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि देखिए कि इस वक्त एक तो ग्रेजुएशन की ये सेरेमनी हो गई, क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि हमें हर साल जो है वो इस तरह की कोई, हमें कुछ इस तरह की एक्टिविटी देखने का या फिर कोई इस तरह की सेरेमनी देखने का मौका मिलेगा, या ये बस हो गई तो बस हो गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका और आपके पूरे टीम का और आपके चैनल का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने इस हमारी प्रोग्राम को, इस डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेट्स के पूरे कंप्लीट कवरेज किया है। मैं हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, आईजी साहब और डीआईजी साहब इंक्लूड मेरी पूरी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और इंशाल्लाह इस तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे। हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम एक मुजरिम को एक अच्छा शहरी बना के यहाँ से भेजें, ताकि वो अपनी फैमिली की
और पूरे मुल्क पाकिस्तान की सपोर्ट कर सके और एक अच्छे शहरी की हैसियत से अपने फैमिली की, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सके। अच्छा, एक और अब्बासी साहब ज़रूरी सवाल वो ये कि देखिए कि इनको आपने डिग्री तो मतलब ये सर्टिफिकेशन तो हाँ, इनकी ग्रेजुएशन की ये सेरेमनी हो गई, इनके हाथ में ये सर्टिफिकेट आ गए, डिग्री आ गई। अब बात ये है कि क्या आपको यकीन है कि ये बाहर जाके जब ये बाहर निकलेंगे तो चूँकि ये जेल में एक जो है ग्रेजुएशन हुई है, एक ग्रेजुएशन होती है बाकायदा तौर पे जैसे आपने और मैंने की हुई है, दोनों में फ़र्क होता है। तो क्या आपको लगता है कि ये उतनी ही कारआमद होगी इनके लिए बाहर जाकर जितना आपकी और मेरी ग्रेजुएशन की डिग्री थी, या इसमें थोड़ी सी डिग्री के जो देखकर जिधर ये जॉब करने के लिए जाएंगे या किसी भी अमल में लेके आने की कोशिश करेंगे तो ज़रा थोड़ा सा इनको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा? देखें कि एक बात आपको बताता चलूं कि यहाँ पे जो कैदी यहाँ से चाइनीज़, कंप्यूटर ग्राफिक्स, आईटी, अरबिक, इंग्लिश जो सीख के रिलीज़ हुए हैं, उनमें से कुछ कैदी साहिवाल में अपना कंप्यूटर सेंटर चला रहे हैं, कुछ कैदी फैसलाबाद में अपना इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कुछ कैदी पिंडी में अपना इंस्टीट्यूट चल रहा है, और जो कैदी यहाँ से चाइनीज़ सीख के रिलीज़ हुए हैं उनको जो सर्टिफिकेट मिला है वो सिंध टेक्निकल बोर्ड का मिला है और उस पर कोई प्रिजन का स्टैंप नहीं लगा हुआ। तो जब वो रिलीज़ होके गए हैं तो आज की तारीख में वो अल्लाह के करम से सी पैक में जॉब्स कर रहे हैं। सी पैक में आपने लास्ट टाइम भी कहा था, इसका मतलब है अभी तक वो वहीं पे हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि अब बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पोजीशन ली है, अब जो पोजीशन होल्डर हैं उनके लिए आपने बताया कि किसी की तरफ से मेरे ख्याल है कि 25-25 हज़ार रुपये का तो इनाम हुआ, वो बड़ी अच्छी बात है। क्या इनकी सज़ा में भी किसी किस्म की इस डिग्री को लेने के बाद कोई इसमें जो ऊंच नीच हो सकती है, यानी कि थोड़ा सा कमी बेची हो सकती है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। 1 महीने की रिमिशन मेरी तरफ से मैंने अनाउंस किया है कि जितने भी पक्के कैदी हैं या कन्विक्टेड कैदी हैं उनको 1 महीने की जो है वो उनका कंडक्ट देख के और रूल्स रेगुलेशन को मद्देनज़र रखते हुए उनको हम ऐलान करते हैं कि 1 महीने की उनको रिमिशन मिलेगी। थैंक यू सो वेरी मच सर। और हमारे साथ बहुत सारे इस वक्त वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने आज अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम आपका? अरसलान अहमद। अरसलान, ये बताएं कि किस में आपने जो है वो ग्रेजुएशन किया है, किस सब्जेक्ट में? कंप्यूटर CIC में मैंने ग्रेजुएशन आज मुकम्मल किया अल्हम्दुलिल्लाह। अलखिदमत का फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रगुजार हूँ अलखिदमत का और सेंटर प्रेजेंस का कि जिनकी वजह से आज हमें इतना कुछ करने का मौका मिला और यहाँ पर आकर हमें ज़िंदगी को सुधारने का मौका मिला कि आगे जाकर अपनी लाइफ को आपने किस तरह से गुजारना है और आगे जो गलतियाँ आपने नेक्स्ट टाइम पहले कर दी हैं वो नेक्स्ट टाइम नहीं करनी है हमने। अरसलान, आपकी लैंग्वेज से मैं अब इतनी देर से आपकी बॉडी लैंग्वेज भी नोट कर रही हूँ और आपकी लैंग्वेज भी, आप माशाल्लाह से अच्छे खासे पढ़े लिखे आप मुझे लग रहे हैं। आप कैसे यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डबल ग्रेजुएट किया हुआ है। मैं NID से भी फारिग हूँ और डाउ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से भी फारिग हूँ और जिस केस में मैं अंदर आया हुआ हूँ ये बिल्कुल एक झूठा एक फ़ेक केस है मुझ पर और बस गुजार रहे हैं टाइम। इंशाल्लाह आई होप सो कि अल्लाह पाक अच्छा करेंगे और हम जल्दी यहाँ से बाहर जाएंगे। अरसलान, कितनी कारआमद होगी ये इस वक्त आपके ये पास ये जो सर्टिफिकेट और आपकी डिग्री है, ये कितनी कारआमद होगी बाहर निकलने के बाद? मैम ये बहुत कारआमद है मेरे लिए भी और आगे आने वाले मेरे दोस्तों के लिए, मेरे बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, क्योंकि ये चीज़ें कभी ना कभी लाइफ में हमारे काम आती हैं। अब अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने डबल ग्रेजुएट किया हुआ ये मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये मेरे बहुत काम का है। आज नहीं तो कल किसी न किसी चीज़ में कभी ना कभी मेरे बिजनेस में मुझे यहाँ पर मौका मिलेगा कि मैं उसको आगे प्रेफर कर सकूँगा। अरसलान, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और एक यहाँ पर शख्स ऐसा है जिसको मैंने लास्ट टाइम जब मैंने उसका शॉट लिया था तब मैंने उसको कहा था कि मैं दिल से चाहती हूँ कि आप आगे जाएं, आप इस जगह से निकलें, क्योंकि मैंने उनको देखा था वो बहुत टैलेंटेड है और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह वो ऐसे एक शख्सियत थे कि जिनके लिए मैंने दुआ की थी और मैंने उनको विश किया था और मैंने आज देखा कि मंसूर को आज ग्रेजुएशन की डिग्री मिल गई है। कैसे हो मंसूर? बिल्कुल सही हूँ मैम, थैंक यू सो मच आपके काइंड वर्ड्स के लिए। सही है, ठीक है, इसी इन चीज़ों के लिए तो हम लोग ये करते हैं जैसी थी बात। हाँ, और मंसूर कैसा लग रहा है? हाथ में इस वक्त आपके एक बहुत भारी चीज़ है, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। मेरी असल में ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट हुई, मैं वो मिसगाइड नहीं करना चाह रहा, ये मैं यहाँ पे वैसे ही बिकॉज मैं टीच करता हूँ तो ये सर्टिफिकेट उसके लिए हमें दिया गया है।
जितना लोगों ने यहाँ पर, जितने कैदियों को इस वक्त ग्रेजुएशन की उनके पास ये डिग्री आई है, ये आप क्या समझते हैं कितनी बड़ी नेमत है इनके लिए आगे चल के? मैम देखें, यहाँ पे जो लोग जब जेल के बारे में आप बात करते हैं आपको काल कोठरियाँ दिखाई देती हैं, सारी यही चीज़ होती है। बाहर का जो आम आदमी है, अगर आप उसके पास जाते हैं, वो कहते हैं कि जेल के लिए, आपको पता है जेल में तालीम होता है, वो ये सबसे पहले ये पूछते हैं सिर्फ कि दीवारें कैसे ऊपर करें इसकी तो मतलब क्या होगा, चक्कर क्या होगा। तो बात क्या है, बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि इंशाल्लाह ये बात है, अनाउंसमेंट भी हो चुकी है कि सर्टिफिकेट्स की वजह से माफिया भी लगेंगी और जो भी है, लेट्स होप के उस पर भी काम किया जाए। यानी कि जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं उसकी कुछ कंसेशन हो सकती है सज़ा में भी? ये तो 2019 के कानून में है। सिंध वाहिद सूबा है पाकिस्तान का जिसने अंग्रेज़ों का कानून हटा के 2019 का कानून अपना एक्ट लागू किया, जिसके अंदर एनजीओ के सर्टिफिकेट की वजह बिना पे आपको 10 मंथ्स की माफ़ी है। अच्छा देखिए, हम जब वैसी ग्रेजुएशन करते हैं, जैसे कि मैंने भी की है, आपने भी की है, तो होता क्या है कि हम लोगों के क्लास में ना सब एक ही जैसे एक ही एज ग्रुप के लोग होते हैं और वो एक अलग एटमॉस्फेयर होता है। यहाँ पर अलग है बिल्कुल। यहाँ पे आपको जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, इसमें आपको देखिए वो एजेड लोग भी मिलेंगे, आपको अपने जैसे लोग भी मिलेंगे, आपको अपने से छोटे भी मिलेंगे। तो ऐसे में आपको नहीं लगता ज़रा थोड़ा सा ये मुख्तलिफ एक एक्सपीरियंस होता है यहाँ पे? असल में मैम होता क्या है कि जेल के जो टेंशनें होती हैं उसकी बिना पे लोग जो है ना, सही है, मतलब वो होता है ना, जब आप किसी और के गम सुनते हैं आप अपने गम भूल जाते हैं सही। तो इस तरह मतलब लोग जो है यूनाइट हो जाते हैं कि अच्छा आप पे भी वही केस है, सही है, मेरे पे भी है सही है, ठीक है, सही है, ठीक है, सही है, आपकी भी तारीख नहीं आ रही कोर्ट की, मेरी भी नहीं है तो इस तरह तो लोग यूनाइट हो जाते हैं। उसमें एज आपसे मिलने के लिए भी कोई नहीं आ रहा, मेरे से भी मिलने के लिए कोई नहीं आ रहा। मुलाकात आपकी भी नहीं आया सही। तो ये वाली चीज़ है, तो ये यूनाइट हो जाते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। बेस्ट ऑफ लक मंसूर, और मैं चाहती हूँ कि आप माशरे का एक आगे चल के कारआमद फ़र्द बने, और आपको एक दफ़ा से फिर से जो है मैं मुबारकबाद देती हूँ। और यहाँ पर एक शख्स ने ऐसा ग्रेजुएशन किया कि मैंने उनको आकर मैंने उनसे कहा, सर मुझे आपसे बात करनी है, आपसे बात किए बगैर मैं नहीं जाऊँगी। सही है साहब, कैसे हैं आप? ग्रेजुएशन कम्प्लीट? क्या शुक्र है, मैं कम्प्लीट है मेरा। मैं चाइनीज़ टीचर हूँ यहाँ पे मैडम। और मैंने यहीं पे कोर्स किया है और यहीं पे मैं पढ़ा रहा हूँ। एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? जाहिर है कि मैं आपको उस वक्त से मैं आपको वॉच कर रही थी और मैं हैरान हो रही थी कि आप यहाँ पर क्यों हैं। पहले तो मेरे जहन में मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था। अब आप यहाँ पर चले हैं, लेकिन आपने यहाँ पर जिस तरीके से ग्रेजुएशन किया और जिस तरीके से आपने यहाँ पे, मैंने आपको देखा था आपने बाकी लोगों के साथ सेलिब्रेट किया, सर ये एक्सपीरियंस आपके लिए यहाँ पे कैसा रहा है? जेल के अंदर एक्सपीरियंस ऐसा है कि कोई भी कैदी अगर अपने आप को मसरूफ़ कर ले किसी भी क्लास से, ठीक है, हमें कैसों की टेंशन होती हैं, फैमिली की टेंशन होती हैं, ठीक है ना, बाकी वसाइल की टेंशन होती हैं, लेकिन देखिए आप उसको कम से कम दूसरे कैदी से और जो क्लास से मुंसलिक होता है उसमें कम से कम उसको आप 70% रिलीज़ पाएंगे, वो सुकून में होता है बस। ऐसी ये जो आपको जो ये चाइनीज़ लैंग्वेज और इस तरह के जो आईटी कोर्सेज़ वगैरह करवाए जा रहे हैं, सर ये कितने बेनिफिशियल होंगे आप लोगों के लिए? ये बाहर इंशाल्लाह तो हमारे बहुत काम आएंगे। अभी सुना मैं चाइनीज़ के अंदर ट्रांसलेटर भी अगर बंदा कहीं लग जाते हैं कोई नौकरी पे तो अच्छी इसकी तनख्वाह होती है। बाय द वे सर, चाइनीज़ मुश्किल लैंग्वेज है आपके ख्याल में? क्योंकि मैं सोच रही थी ये कोर्स करने का। अब आप ज़रा मुझे बताइएगा ये कैसा कोर्स है, क्या मुश्किल है या हम कर सकते हैं आराम से? अगर एक हफ़्ता आप अपने आप को 2.5 साल की उम्र में ले जाएँ और एक हफ़्ता अपने टीचर की सुन लें तो इंशाल्लाह ताला आपको मुश्किल नहीं है। यानी कि वो स्टेज जिसमें बच्चा बोलना सीखता है, आपको एक हफ्ते के लिए अपने आप को उस फेज़ में लेके जाना पड़ेगा। इसलिए कि होता ये है कि देखें बच्चा भी आता है उसको ABCD सिखाते हैं। चाइना ने अभी कैरेक्टर ख़त्म कर दिया, फिनियन सिस्टम बनाया, उसमें साउंड उन्होंने, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं, साउंड अलग हैं, पी को फा बोलते हैं। अब ये याद करना तो एक हफ़्ता, बहुत ज़्यादा एक हफ़्ता लगता है। जब ये याद कर लेते हैं तो आप उसको आराम से पढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर आपकी विकेट जैसी बढ़ती रहती है, आप अपने सेंटेंस बनाते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। सर वैसे आपको बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन थोड़ा सा दिल में आ रहा था कि काश यही सर्टिफिकेट मेरे हाथ में होता, लेकिन काश जगह ये ना होती। इंशाल्लाह ताला मेरे अल्लाह मुझ पर करम करें, मेरा मौला करम करें, बहुत जल्दी इंशाल्लाह आप लोगों से बाहर मिलेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो आपको और बेस्ट ऑफ लक सर। ये है, अगर आप जेल में हैं, आप कैदी हैं, मैं ख़ुद इस चीज़ की बहुत तायद करती हूँ हर प्रोग्राम में कि जो मुजरिम है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा का कानून बहुत ज़रूरी है। सज़ा नहीं मिलेगी तो आपका माशरा बहुत दगरगू का शिकार हो जाएगा। हम खुद इस बात के ऊपर पूरा अपना फोकस रखे हुए हैं और हमारा ज़ोर भी इसी पे होता है तकरीबन हर दूसरे प्रोग्राम में। बात यह है कि जो यहाँ पे कैदी हैं, अब ज़ाहिर है कि दो रास्ते हो सकते हैं। मैंने पहले भी जिस तरह प्रोग्राम में आपको बताया कि दो रास्ते होते हैं। या तो ये वापस इन्होंने अगर बाहर निकलना है, ये दोबारा से जुर्म की दुनिया का हिस्सा बन जाए, इनको मुआशरा एक्सेप्ट ना करें, इनके पास कोई ऐसा हुनर ना हो और ये वापस चले जाएं उसी गुनाह की दुनिया में, उसी जुर्म की दुनिया में। एक ये होगा कि अगर ये बाहर निकलें तो आपकी और मेरी तरह एक कारामद फ़र्द की तरह निकलें,
माशरा उनको जम कर ले और ये माशरे के लिए और हमारे लिए और आप हम सब के लिए बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल हो, बहुत ज़्यादा कारआमद हो, अच्छा माशरे का हिस्सा बने, तो दोनों में से क्या बेहतर होगा आप खुद फैसला कीजिएगा। यहाँ पे जो कोर्सेज हुए हैं ये इनमें मज़ीद तक़वियत दी जा रही है और जिस तरीके से कम्पीट किया है, जिस तरीके से इंटरेस्ट लिया है, तो वो तमाम तर जो इसमें हमारे कैदियों से बात हुई है इस वक्त और जितने भी इनके जो प्रिजनर्स हैं उनसे बात हुई है, यकीन मानिए कि वो यकसुई के साथ इस जो भी कोर्स कर रहे हैं बड़े यकसुई के साथ कर रहे हैं। तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। अगर जेल के अंदर इस तरह की करक्शनल फैकल्टी का अगर इस तरीके से एक इजरा हुआ है और ये हमें सुनाई दे रहा था लेकिन अब हमें दिखाई दे रहा है, तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। मुझे स्पेशली यहाँ पे दावत दी गई थी कि आप 2 महीने पहले आप प्रोग्राम करके गई थी, आज उसको आप अमली जामा पहनते हुए देखेंगी। जो आपने सुना था अब आप देखेंगी, वो हमने देखा, हमने आपको भी दिखाया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बहरहाल आज ही हमारा स्पेशल शो था। आज के प्रोग्राम से मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।